आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 10वीं के लिए नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस बुक के तीसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले दो पाठों के यानी कि पहले पाठ के और दूसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उन दोनों पाठों के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि फरवरी 2023 में जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। क्लास 10th पार्ट 3 मीठी वाणी पाठ का नाम है ये। पहला क्वेश्चन है, मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, लिखो। तो आंसर है इसका, मीठा बोलने का जीवन में बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। मीठे वचनों को सुनकर सभी जीव प्रसन्न होते हैं। मीठी वाणी से चारों ओर सुख का जन्म होता है। मीठे वचनों को सुनकर व्यक्ति का अभिमान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार तिरुवल्लुवर के वाणी संबंधी विचारों को स्पष्ट करो। तो आंसर देखें, तिरुवल्लुवर ने वाणी संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को सजाकर मधुर ढंग व्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है, संसार शीघ्रता से उसके आदेशों का पालन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वचने का दरिद्रता स्युक्ति का अर्थ लिखो। वचने का दरिद्रता स्युक्ति के माध्यम से चाणक्य कहना चाहते हैं कि संसार के समस्त जीव मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं, अतः हमें मीठे वचन बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है। आंसर देखें, मधुर वाणी की तुलना दवा से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार बीमार या घायल होने पर व्यक्ति दवा खाकर स्वस्थ होता है, उसी प्रकार परेशान तथा कथित व्यक्ति मीठे वचनों को सुनकर अपनी परेशानी तथा व्यथा को भूलकर शांति का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वाणी से किए घाव को हम कैसे भर सकते हैं, सिद्ध करो। आंसर देखें, वाणी से किए घाव को हम मीठी वाणी बोलकर भर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कटुवचन या अपशब्द कहे जाने पर आहत हो जाता है तो वह किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। तब उसके हृदय का वह घाव तभी भरा जा सकता है जब कटुवचन या अपशब्द कहने वाला व्यक्ति उससे मीठे तथा विनम्र शब्दों में माफ़ी मांग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बोलने से पहले तौलना क्यों ज़रूरी होता है। आंसर देखें, बोलने से पहले तौलना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो बोलने जा रहे हैं उसके बारे में हम यह निश्चय कर सकें कि हमारे ये शब्द सुनने वाले को मधुर तथा उपयोगी लगेंगे, कटु तथा अनुपयोगी नहीं। यदि हम बोलने के पूर्व अपनी वाणी के बारे में ऐसा निश्चय नहीं करेंगे तो हम शीघ्र ही अपने लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, रसवहीन बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। आंसर देखें इसका, रसवहीन बात इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि रसवहीन बात न केवल श्रोतों को बुरी लगती है अपितु अपनी जीव्या भी रसवहीन हो जाती है। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गुस्से में बोलते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति तो हमसे नाराज होता ही है, स्वयं हमें भी अपने कहे वचनों पर मन ही मन ग्लानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात तो करे, इस कहावत का अर्थ लिखो। आंसर देखें, गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे कहावत का अर्थ है कि जब कोई ज़रूरतमंद हमसे सहायता मांगने आए तो हमें उससे मधुर वाणी में ही बात करनी चाहिए, चाहे फिर हम उसकी सहायता करें या ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है, विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें, यह उचित कहा गया है कि वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत आभूषण है क्योंकि अन्य आभूषण जहां अपनी एक निश्चित कीमत रखते हैं तथा समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, बिक जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं, वही वाणी रूपी आभूषण जो अनमोल है वह कभी नष्ट नहीं होता, बिकता नहीं तथा कोई उसे चुरा भी नहीं सकता। वास्तव में वाणी रूपी आभूषण
व्यक्ति विशेष का वास्तविक संपत्ति है, उसके जीवन काल में तो उसके साथ होती ही है, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी यह संपत्ति उसकी पीढ़ियों तथा समाज का मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्वीकृति शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखें, स्वीकृति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सु प्लस उक्ति, अर्थात अच्छे वचन। स्वीकृतियों के माध्यम से सारगर्भित शब्दों में जीवनोपयोगी बातें बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वैदिक ऋषियों ने मीठी वाणी के विषय में क्या कहा है? आंसर देखें, वैदिक ऋषियों ने मीठी वाणी के विषय में कहा है कि मेरी जिह्वा के अग्र भाग में मधुरता रहे, मेरी जीभ के मूल भाग में मधुरता रहे, मैं जो भी बोलूँ वह मधुरता से भरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीति शतक में वाणी के विषय में क्या कहा गया है? आंसर देखें, नीति शतक में वाणी के विषय में कहा गया है कि संस्कार युक्त वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, अन्य सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी आभूषण ही एकमात्र आभूषण है जो शाश्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कबीरदास के अनुसार हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? आंसर देखें, कबीरदास के अनुसार हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड दूर हो जाए। हमारे द्वारा बोली जाने वाली वाणी स्वयं तथा दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तुलसीदास जी के अनुसार मीठी वाणी कैसा मंत्र है? तो आंसर देखें, तुलसीदास जी के अनुसार मीठी वाणी एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे चारों ओर सुख का जन्म होता है, इसलिए हमें कठोर वचनों को छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मलुकदास वाणी के विषय में क्या कहते हैं? आंसर देखें, मलुकदास वाणी के विषय में कहते हैं कि मनुष्य जब तक चुप बैठा रहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता, जब प्रकट रूप में मुख रूपी कली खिलती है तब उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वृंद कवि ने मीठे वचनों का कैसा प्रभाव बताया है? तो आंसर देखिए, वृंद कवि ने मीठे वचनों का अद्भुत प्रभाव बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है, उसी प्रकार मीठे वचनों के प्रभाव से व्यक्ति का अभिमान मिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सज्जन की मीठी वाणी का मिठास किससे अधिक बताया है? तो आंसर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सज्जन की मीठी वाणी का मिठास मिश्री, शहद, आम, ईख, दाख, बतासे, अमृत तथा रमणी के अधरों से अधिक बताया है। उसके बाद ये एमसी वाले क्वेश्चन है, एक नंबर वाले क्वेश्चन देखें। जिव्या अग्रे मधु में जिव्या मूले मधुकलम स्यूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आंसर देखें, अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मीठे बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, किसका कथन है? आंसर है चाणक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण शाश्वत कहा गया है? तो इसका आंसर है वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रैदास ने मीठी वाणी को कहा है औषधि, तो आंसर है इसका औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास के अनुसार वाणी कैसी होनी चाहिए? तो आंसर है इसका शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मीठे वचनों को वशीकरण मंत्र किसने कहा है? तो इसका आंसर है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे वचनों से उत्तम पुरुषों का अभिमान मिट जाता है, किसका कथन है? वृंद कवि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतेंदु के अनुसार मीठी वाणी की मिठास किससे अधिक होती है? तो इसका आंसर है मिश्री से, शहद से, रमणी के अधरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुवल्लुर किस भाषा के लेखक थे? तो इसका आंसर है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये थे आपके
क्लास 10th के तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर नैतिक शिक्षा के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।